तजे के लगे, तेरे आंसुओं से दुनिया का दिल पसीज जाएगा। ये तेरे रोने तेरे शबनम को तुझे वापस दे देंगे। ऐसा सोचना तेरी बहुत बड़ी भूल है। तुझे अपना प्यार पाना है तब तुझे दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो ठीक है, वरना भूल जा शबनम को। रोना छोड़ और हिम्मत पे काम ले। टकरा जाए दुनिया ते, रो रो के जीने के तो अच्छा है अपने प्यार को पाने की खातिर मर जाना। तेरा दिल कितना बड़ा है रश्मि, मैं ये कभी न जान सका। सचमुच मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। ऐसी बात नहीं है मन्नू, तेरी जोड़ी तो भगवान ने शबनम के साथ ही बनाई थी। मैं तो बीच में जाने कहां से आ गई। जा ले आ अपनी शबनम को। आज मुझे शबनम से मिलने से मौत भी नहीं रोक सकती। रुक जा गुस्ताख लड़के। सब्बा, सब्बा, पकड़ो इस काफिर को, पकड़ो। सब्बा, सब्बा। तेरी इतनी मजाल कि तुम्हारी दहलीज तक आ पहुंचा। लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई। मौत नहीं कमरुद्दीन, मुझे शबनम की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। कमरुद्दीन! मन्नू को बचा लो मन्नू को, बचा लो मन्नू को बचा लो। अब अपनी आंख से देख ले चौधरी, आज तेरे ये लम्हे सरेआम मेरी आबरू तक आ पहुंचे हैं। और यहाँ क्या अपना वादा जब तूने भरी पंचायत में मेरे से किया था। मेरे वादे पे शक मत कर जमालू। अगर गलती मेरे छोरे की है तो उसे जान से मार दे, और तू नहीं मार सकता तो हम मार देंगे। हट जा शबनम, आज मेरी बंदूक नहीं पहचानेगी कि इसके सामने कौन खड़ा है। अब्बू क्या हमें इतना भी हक नहीं कि आप आखिरी बार हमारी बात मान ले। अब्बू फिर कभी मत मानना, फिर कभी मत मानना अब्बू। हक तो आपने पहले ही सारे खत्म कर चुकी है। इसका फिर से नाता जोड़कर, जिसकी हम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते,
तुझसे रिश्तेदारी बनाने जा रही है। अपनी जबान को लगाम दे कमरो, वरना इसे हलक से निकाल दूंगा। अपनी औलाद देख के जमालो, तेरे हाथ क्यों कांप गए? नहीं चौधरी, मेरी तेरी को तुम मेरी कमजोरी ना समझे। अगर कसूर इसका है तो सजा इसे भी वही मिलेगी। रो मत सब्बो, वरना ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। ये जालिम हमें जुदा नहीं कर पाए, इसीलिए तो मारना चाहते हैं। चलाओ बंदूक, हमारी भी जीने की हसरत खत्म हो चुकी है। चलाओ अब्बू गोली। रुक जाओ सब्बू के अब्बू, मैं अपने जीते जी किसी माँ की कोख नहीं उजड़ने दूंगी। इन मासूम बच्चों को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ना समझ मत बन शबनम की अम्मा। समाज के फैसले दिलों के फैसले से कहीं अहम होते हैं। समाज फैसले लेने से पहले उन माओ को क्यों नहीं पूछता जिनके कोख को जानना चाह रहा है। ज्यादा जज्बाती मत बन शबनम की अम्मा। औरतों का काम सिर्फ घर संभालने का है, समाज के फैसले तो हमेशा मर्दों ने लिए हैं। वाह जमालू वाह, समाज के फैसले के नाम पे 2 मासूम बच्चों का खून किया जा रहा है। अपनी झूठी शान को समाज के फैसले का लिबास पहना रहे हो। ये समाज किसी की मौत का फैसला कितनी आसानी से ले लेता है। क्या यही समाज किसी को मौत देने के बाद उसकी जिंदगी वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। ये क्या संसार का कोई समाज नहीं ला सकता? तो फिर जब तुम्हारा समाज जिंदगी ला नहीं सकता, तो ऐसे समाज को जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। शास्त्री जी, ये बिरादरी की इज्जत और आबरू का सवाल है। इसके भी फैसले बिरादरी ही करती है। अगर कोई बिरादरी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसका भी यही इंजाम होगा। क्या प्रेम करना इज्जत और आबरू से खिलवाड़ है? तो फिर क्यों इसको खुदा का दूसरा नाम कहते हो? कौन से मजहब में लिखा है कि प्रेम करना गुनाह है? अगर प्यार गुनाह होता तो सलीम का अनारकली से, यूसुफ का जुलेखा से, माँ का बेटे से, बंदे का खुदा से, इंसान का इंसान से प्यार ना होता। अगर प्यार करना गुनाह होता तो हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू, इन सब की मोहब्बत भरी दास्तान ना होती। लेकिन आज तुम्हारे घरों में ऐसा हुआ तो ये गलत हो गया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन बच्चों को जीवन दान दे दो। गुरुजी, हमारे लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जान देकर दिखाना चाहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी और मौत से परे है। देखो देखो, 2 मासूम बच्चे अपनी प्यार की ताकत के सामने पूरी दुनिया का सामना करने को तैयार है। जब मौत भी इनके इरादे नहीं बदल पा रही है तो तुम क्यों इनके दुश्मन बनते हो? इनकी सच्ची मोहब्बत स्वीकार कर लो और मानवता का नया संदेश दो। नहीं शास्त्री जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए चाहे हमारा खून क्यों ना बह जा, हम अपनी लोंडी की शादी हिंदू के लोंडे से कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? उठाइए हिंदुस्तान का इतिहास। क्या मुसलमान बादशाह अकबर ने हिंदू लड़की जोधाबाई से शादी नहीं की? और न जाने कितनी शादियां हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई है। अगर इनकी शादी हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हमें बहकाओ मत शास्त्री जी, हम अपने रीति रिवाज और परंपराओं से हटकर बाहर नहीं जा सकते। कौन से रीति रिवाज और परंपराओं की बात करते हो? जो रीति रिवाज तुम्हें अच्छा लगता है उसे तुम पकड़ कर बैठ जाते हो, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उनको छोड़ देते हो। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है कि लड़कियां अपना वर स्वयं चुनती थी, स्वयंवर हुआ करता था। आज तुम्हारी लड़की ने परंपरा को आगे बढ़ाया है, उसने अपना वर स्वयं चुना है, लेकिन तुम उसका विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि लड़का मुसलमान नहीं है, और तुम सिर्फ इसलिए लड़की को नहीं अपनाना चाहते क्योंकि लड़की हिंदू परिवार से नहीं है। अरे मत भूलो मेरे भाई, तुम हिंदू और मुसलमान से पहले इंसान भी हो। शास्त्री जी, जब हम इस समाज में रहते हैं तो हमें इसके रीति रिवाजों का ख्याल करना पड़ेगा। किसने बनाए ये रीति रिवाज? तुमने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। क्या फायदा ऐसे झूठे और खोखले रीति रिवाज का जो खराब हो, गल गए हो, सड़ गए हो? अरे सड़ा गला अंग तो इंसान भी काट कर फेंक देता है। छोड़िए अपने झूठे अहम को, अपनी झूठी शान को। आज वक्त है जब दोनों परिवार मिलकर एक मिसाल कायम कर सकते हो उस दुनिया के सामने। बात सुन बा मास्टर, घने भाषण ना दे, गांव को गांव रहने दे, इसका मेरी गाना बनावे। अगर हमने ये आवाज नहीं मारा तो गांव के लोंडे लोंडी को ले लेकर भागने लगेंगे। मैं नहीं चाहता जो कदम मेरे छोरे ने उठाया वो गांव को आंट के लड़के भी ऐसी गलती करे और मान मर्यादा तोड़े, इसलिए इनका मारना बहुत जरूरी है। चल बा मुल्ला जी, तू अपनी छोरी को मार और हम अपने छोरे को मारेंगे। मारते कसाई, इसे मार के पंजा का तेरे सिर पे झटका मोड़। तू होगा कौन ऐसे मारने वाला? मैं इसे
जन्म देने वाली उसकी माँ का दर्द तब मदद के जानो जब 9 महीने माँ बालक को पेट में रखे तब उस दर्द का एहसास भी नहीं कर सकते। जब माँ एक बच्चे को जन्म देवे, बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का भी दूसरा जन्म होवे। तुम्हें क्या पता, एक माँ खुद गिल्ले में सोवे और अपने बच्चों को सूखे में सोवे। जब कभी इसका खांसी जुकाम हो जाता मैं जागती हूँ सारी सारी रात इसे छाती पे लगा के, तू तो चादर तान के सोवा था। मार मेरा मार दे से पुलिस तो पहले मेरी छाती में कोड़े मार दे। हटाओ से। चाचा चलाओ बंदूक, इंतजार किस बात का है? रुको जमालुद्दीन, तुम इन्हें मारना चाहते हो, मारो, आज मैं भी नहीं रोकूंगा। पर मैंने सुना है कि एक मुसलमान अपने कौल और करार का पक्का होता है। बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। तो याद कर वो दिन जब तेरा लड़का कुएं में गिर गया था और मन्ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई थी। हाँ हाँ मुझे अच्छी ढाल याद है। तो फिर तुझे ये भी याद होगा तुमने उस दिन कहा था कि इस एहसान के बदले अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लेना। हाँ हाँ बिल्कुल कहा था। तो फिर आज कुछ मांग लूं? मास्टर जी, चाहे तुम मेरी जान मांग लो, प्यारी से प्यारी कोई भी चीज मेरे से मांग लो, पर मुझे ब्याह के लिए ही ना कह दियो। जमालू, तुम तो जानते ही हो कि मेरे को यास औलाद नहीं है और तुम इस छोरी को मार ही रहे हो, तो एक गुजारिश है तुमसे, इस लड़की को मेरी झोली में डाल दो, मैं भी औलाद वाला हो जाऊंगा और इस लड़की की जान भी बच जाएगी। ठीक है, आज तो यह छोरी थारी होगी। इस छोरी को मेरे सामने से हटा ले, नहीं तो गोली इसका लग जाएगी। बाबूजी, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, आप बन्नू की जान बख्श दो। छोरी सामने से हट जा, इसने हमारी इज्जत धूल में मिला दी, से कोई नहीं बचा सकता। बाबूजी, मैं आपकी मान प्रतिष्ठा के आगे कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी सच है बाबूजी कि इसके मरने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। और हमारे यहाँ मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है ना, और मेरी अंतिम इच्छा तो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। क्या चाह रहा तू, बोल। पहले आप वादा करिए बाबूजी कि आप मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हाँ वादा ही है, इसकी जान को छोड़कर कुछ भी मांग ले। जितनी देर तक ये जिंदा है उतनी देर तक मैं इसकी पत्नी का दर्जा पाना चाहती हूँ। आप एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भरवा दो बाबूजी, उसके बाद मैं भी चैन की मौत मर जाऊंगी। हाँ जल्दी करो भाई, इस काम को भी जल्दी करो। होगी तेरी इच्छा पूरी, अब एक ढब को चोरी। बस बस चाचा, किसी बात की हद होया करे। हाँ भाई, ये तू क्या चाहा? ऐसा कि इसने कत्ल कर दिया? इसने प्यार ही तो करा है, और प्यार करना कोई पाप नहीं होता। देवी देवता करते आए हैं, जिसने इसे चाहा है ये उससे ब्याह करना चाह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं कर रहा। गलत तो जब होता जब उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके इससे ब्याह करने से मना कर देता। ये हमारे धमकाने के बावजूद इस छोरी को लेकर गांव से भाग जाता। हम गांव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, पर इसने ऐसा नहीं करा। मुझे आज अपने भाई पे गर्व है, और गर्व तुम्हें भी होना चाहिए कि इसने समाज के सामने छाती ठोक के अपना प्यार मांगा है। और वैसे भी अब तुम इसे मार नहीं सकते। जितना अधिकार इसकी जिंदगी पे था रहा है, उससे ज्यादा अधिकार सबनम का हो लिया है। हिंदू धर्म के मुताबिक इसकी मांग में सिंदूर भर के इसका पति हो गया है। इसीलिए मेरी थारे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना गुस्सा छोड़ दो, इन दोनों का ब्याह कर दो। चलो रे, आशीर्वाद लो। हाँ भाई, अगर किसी को एतराज हो तो बताओ, नहीं तो हम छोरे और बहू को लेकर घरों चले। बोल भाई जमालू बोल। अब बेटी आपकी है शास्त्री जी। ना जमालू भाई ना, बेटी के बाप तो आप ही हैं,
मेरे ऊपर तो आपका एहसान है। शास्त्री जी, खुदा के लिखे को कौन मिट सके। हमने तो इन्हें जुदा करने की लाख कोशिश की पर नाकाम रहे। जब खुदा और भगवान को ये रिश्ता मंजूर है तो वह हम क्यों दुखी हो रहे। और बालकों, तेरे दिल ने कर गया घाल यो तेरे